हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने इनइक्वालिटी की सीरीज़ ख़त्म की थी। इनइक्वालिटी हम लोग ने पूरा पढ़ डाला था। जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे आपके क्लियर कर दिए थे। इनइक्वालिटी में शायद एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लास्ट में जाके मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। शायद एक जगह 21 था तो उसको √21 लिखना था। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है, बस लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं। तो इनइक्वालिटी के बाद अब हम लोग जो अब छोटी सी एक वीडियो बनाने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आज इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं और उस वीडियो का नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या ट्रिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्लियर है, तो आज से हम लोग का जो वीडियो शुरू होने जा रहा है, आज से हम लोग की जो क्लास शुरू होने जा रही है वो मल्टीप्लिकेशन की क्लास शुरू होने जा रही है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही की वीडियो में पूरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दूं। अगर मान लीजिए नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो एक दिन और ले लेंगे। ठीक है, और अगर एक दिन और लेंगे तो फिर कल से हम लोग फ्रैक्शन भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए, उससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपके पास साथ लेके आएंगे। क्लियर है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाया करिए। घर में पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बाहर की कंडीशन अभी कोई इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो सके। इसलिए अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ेंगे और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं वैसे ही आपको एज इट इज़ पढ़ा रहा हूँ जैसे कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है। क्लियर है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ऑनलाइन क्लास में जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसका आप लोग नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक से लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए और फिर काफ़ी कुछ बेटर आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है, वैसे भी आज हम लोग ने देखा कि एसएससी ने भी अपनी एग्ज़ाम की डेट थोड़ी बढ़ा दी है। अब शायद CHSL का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर से होगा। क्लियर, उसके अलावा आपका जो एसएससी मेंस है वो आपका नवंबर में चला गया है। ठीक है, तो एसएससी ने भी अपनी एग्ज़ाम की डेट बढ़ा दी। तो बाहर सिचुएशन कंडीशन इतनी कोई अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जो लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं वो अब आँख खोल लें, अब तो पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अब नहीं पढ़ाई शुरू करोगे तो कब शुरू करोगे भाई। क्लियर है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं बैठा है जिसको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है। भाई मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता है कि नहीं आता है? सबको आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को आसान तरीके से कैसे किया जाए ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन को आसान तरीके से कैसे किया जाए ये मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की क्लास में सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर है, अब जैसे मान लीजिए मैं किसी बंदे से कहूँ कि 27 को 56 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो वो मैक्सिमम बच्चे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मैक्सिमम बच्चे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 42 लिखते हैं, हासिल 4, फिर 6 दूना 12, 12 4 16, 16 का 6 है ना, यही तो कर दो भाई। 6 7 42 की दो, हासिल 4, फिर 6 दूना 12 और 12 4 16, पूरा अच्छा 16 लिख देते हो, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंटू का साइन लगा दो, फिर यहाँ 5 7 35, 35 की 5 लिख दो, फिर 3। ठीक है, फिर 5 दूना 10, 10 3 13। यही काम करते हो कि नहीं करते हो? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आज के बाद और फिर उसके बाद 2 6 5 11 के 1 हासिल 1, फिर यहाँ पे 3 1 4 4 1 5 और ये 1512 आ जाता है। यही काम करते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो आज इसी टाइम को मैं रिड्यूस करने के लिए आपको एक तरीका बताऊंगा, तो उस तरीके से आज से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, ठीक है, आइए शुरू करते हैं वो तरीका। तो यहाँ पे मैं कुछ 7 8 10 तरीके बताऊंगा, तो वो सारे तरीके आपको अपने दिमाग में रखने हैं और उन्हीं सारे तरीकों से मल्टीप्लिकेशन करना है आज के बाद से। क्लियर है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आने लगेंगी। क्लियर है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है वो है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम है इसका? 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का जो पहला तरीका है उसको कहा जाता है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में बेटा ये होता है कि यहाँ पे ऊपर भी आपको, मैं आपको पहले एक डायग्राम से समझाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ ऊपर भी आपको 2 डिजिट दिखेंगे और नीचे भी आपको 2 डिजिट दिखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर भी 2 डिजिट है और नीचे भी कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। अब ये जो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 0 0 ना समझना, ये 2 डिजिट है, क्लियर है। इस 2 डिजिट में ये वाला जो डिजिट है ये यूनिट डिजिट है और ये भी यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये भी 10 डिजिट है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे सुन ले, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब 2 डिजिट जो मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा वो 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं वो मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ ना। तो जो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में कैसे होता है सुनिएगा। सबसे पहले यूनिट को आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, ये एरो का मतलब है कि यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कराओगे, क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड से फर्स्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे, फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 डिजिट आएंगी, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट फिर छिपा लेंगे, ये यूनिट वाले डिजिट छिपा लेंगे, फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में बचा क्या होगा, नीचे भी 2 डिजिट दिखेंगे और ऊपर भी 2 डिजिट दिखेंगी। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 डिजिट देखेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह एग्जाम्पल ले लेते हैं। 27 को किससे मल्टीप्लाई कराया था हमने, 56 से, कराया था कि नहीं कराया था, ठीक है। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा अभी क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, 42 का 2 आया, ठीक है। रिमेनिंग 4 साइड में लिख लीजिए या दिमाग में लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 6 दूना 12, 7 5 35। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 से, तो 6 दूना 12, 5 7 35, ठीक है। तो आप देखिए इधर 12 इधर 35, तो 35 में 12 जोड़ लीजिए क्योंकि जोड़ना होता है ना। तो 35 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 2 37, 37 10 47, और 47 में 4 और ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 51। 51 का 1 आ गया, रिमेनिंग कितना आ गया 5 आ गया ना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूना 10 और 10 5 15, यही तो आंसर आ रहा था। अब आपने देखा इस तरीके से चीजें भी जल्दी हो गई प्लस आपका स्पेस भी बच गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे समझ में आ गया सबको। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 दूना 12, 5 7 35, 35 12, 35 12 हो गया 47 और 47 4 51, 51 का 1 हासिल 5, 5 दूना 10, 10 5 15, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 89 को 54 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। 89 को 54 से मल्टीप्लाई कराना है, कैसे कराएंगे जरा देखिएगा। देखिए 4 9 36, 36 का 6, रिमेनिंग 3, ठीक है। 4 8 32, 5 9 45, इधर 32 आया इधर 45 आया, ठीक है। अब 45 में 32 कैसे जोड़ेंगे जरा देखिएगा। पहले 45 में 2 जोड़ लीजिए, 45 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 47, फिर 30 को 10 10 10 में तोड़ दीजिए, ठीक है। 45 में 2 जोड़ा था 47, 47 में 10 ऐड करिए 57, 57 में 10 67, फिर 77 और 77 में 3 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 80। 80 का 0 हो गया, रिमेनिंग कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। और 8 45, 40 8 48, क्लियर है सबको, 4806। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया 4806। फिर से आप देख लीजिए, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 4 नहीं 36 की 6 हासिल 3, क्लियर है। फिर 4 8 32, 5 नहीं 45, 45 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा 45 2 47, 57 67 77, 77 3 80, 80 का 0, रिमेनिंग 8, 8 45, 40 7 48, आंसर आ गया 4806। क्लियर है सबको। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 95 को कराना है आपको 46 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 95 को किससे मल्टीप्लाई कराना है बेटा, 46 से मल्टीप्लाई कराना है, कैसे कराएंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराइए, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 पंचे 30, 30 का 0, रिमेनिंग 3 आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 6 9 54 और 4 पंचे 20, तो 54 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 54 में
10 जोड़ा तो आगे आपका 54 में 10 जोड़ा तो 64, 64 10 74, 74 3 77, 77 का 7, रिमेनिंग 7, 9 चौक 36, 36 7 कितना होगा 43 ना। क्लियर है सबको भाई। 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 9 54 और 4 पंचे 20, 54 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 74 होगा, 74 में 3 जोड़ा 77 का 7, रिमेनिंग 7, 9 चौक 36, 36 7 कितना होता 43। आंसर आ गया 4370। ठीक है, तो ये बताइए सबसे पहले आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। ठीक है, चलिए अगर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट बताएं, इसको हटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। अब इसी तरीके से घर में ट्राई करिए, कोई भी 2 नंबर उठा के मल्टीप्लाई करिएगा, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना। हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, चलिए अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। कौन सा बेटा? 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अब देखिए 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बेटा? 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में मैं सबसे पहले डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में ऊपर भी 3 डिजिट होंगी और नीचे भी कितनी डिजिट होंगी? 3 डिजिट होंगी। ठीक है, और बेटा ये जो काम होता है ये 5 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 5 स्टेप में। ठीक है, जैसे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपका 3 स्टेप में काम होता है, वैसे ही 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपका जो काम होता है वो कितने स्टेप में होता है? 5 स्टेप में होता है। क्लियर है? अब वो 5 स्टेप क्या, वही मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये यूनिट डिजिट होती मतलब इकाई का अंक, ये 10 डिजिट मतलब दहाई का अंक, ये 100 डिजिट मतलब सैकड़े का अंक। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकेंड से और सेकेंड को फर्स्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर है? 2 डिजिट आएंगी, दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? आराम से सीखना है। सबसे पहले यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कराया, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट आएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कहते हैं फुली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? फुली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट को थर्ड से कराना है, थर्ड को फर्स्ट से कराना और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर है? इसी तरह फिर ये वाला नंबर छिपा लीजिए, तो सेकंड को थर्ड से कराएंगे और थर्ड को सेकंड से कराएंगे, 2 डिजिट आएंगी, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे। बात समझ में आ रही बेटा? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट आएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से फुली क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 डिजिट आएंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। फिर सेकंड को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 डिजिट आएंगे दोनों, फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से। ठीक है, इसको याद रखने का क्या तरीका है? 1 2 3 2 1। जैसे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको 1 to 1 हम कह सकते हैं, 1 to 1 करके याद रख सकते हैं, इसको 1 2 3 2 1 करके याद रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कराऊं? चलिए क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लीजिए 212 को 456 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 213 में भी आपके सामने 3 डिजिट है और 456 में भी 3 डिजिट। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 3 हो गया 18, 18 का 8 आ गया, रिमेनिंग 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? 6 को 1 से, 5 को 3 से, 6 को 1 से कराया 6 आया, 5 को 3 से कराया 15 आया, इधर आया 6, इधर आया 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 में 1 जोड़ा 22, 22 का 2 आ गया, रिमेनिंग 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? 6 को 2 से कराएंगे, 4 को 3 से कराएंगे और फिर 5 को 1 से, तो 6 दूना 12, 4 3 12, 12 12 24, क्योंकि 2 नंबर आगे ऐड करना है। ठीक है, 12 12 24 और 5 एकम 5 भी तो होगा ना, तो 24 5 29 और 29 2 कितना हो गया? 31, 31 का 1 आ गया, रिमेनिंग कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके बाद इसको छिपा लीजिए, फिर क्या करेंगे? 5 को 2 से करेंगे, 5 दूना 10, 4 एकम 4। ठीक है, इधर आ गया 10, इधर आ गया 4, 10 4 14। ठीक है, और 14 में 3 जोड़ा 17, 17 का 7 आ गया, रिमेनिंग 1 आ गया ना, रिमेनिंग 1 आ गया। फिर क्या करेंगे? 4 दूना 8 8 1 9, तो आंसर क्या आ गया? 97128। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 97,128। क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ।
6 तिया 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 6 कम 6, 5 तिया 15, 15 6 कितना होगा 21, 21 1 कितना हो गया 22, 22 का 2 रिमेनिंग 2, 6 दूना 12, 4 तिया 12 और 5 1 कम 5, ठीक है। तो 12 12 24, 24 5 29, 29 2 31, 31 का 1 रिमेनिंग 3, 5 दूना 10, 4 1 कम 4, 10 4 14, 14 3 17 के साथ हासिल 1, 4 दूना 8 8 1 9। आंसर क्या आ गया 97128। क्लियर है सबको, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं एक क्वेश्चन और बता दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ। 315 को मान लीजिए कराना है 6 to 9 से मल्टीप्लाई कराना है। 315 किससे मल्टीप्लाई कराना है 629 से मल्टीप्लाई करना। भाई पढ़ाई चालू कर दीजिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, पढ़ डालिए, क्योंकि जीवन में अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा। बेटा पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो आपके यूज़ में आ ही जानी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इसलिए पढ़ डालिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इसमें क्या कहा जा रहा है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 9 5 45, 45 का 5 आ गया, रिमेनिंग कितना आ गया 4 आ गया ना, ठीक है। फिर 9 को 1 से कहा 9 1 कम 9, 2 पंचे 10, तो इधर 9 आ गया, इधर 10 आ गया, 10 9 19, 19 4 कितना हो गया 19 4 हो गया 23, 23 का 3 रिमेनिंग 2 आ गया ना। फिर 9 को 3 से 9 त्रिक 27 और 6 पंचे 30, तो इधर 27 इधर 30, पहले इन दोनों को जोड़ लिया करिए, ठीक है। इधर 27 है 30 है, 30 में 27 जोड़ेंगे 57 आ गया, ठीक है। और 2 1 कम 2, 57 2 59, और 59 में कितना जोड़े 59 में जोड़ लें ये 2, 59 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 59 में 2 जोड़ेंगे 61 आ जाएगा, 61 है 1 आ गया, रिमेनिंग कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या करेंगे 2 को 3 से कराएंगे, 2 3 6 और 6 कम 6, तो इधर भी 6 इधर भी 6 6 12 और ये भी 6 6 3 18, 18 का 8 आ गया, रिमेनिंग 1 आ गया ना। फिर 6 3 18, 18 1 19, क्योंकि रिमेनिंग जोड़ना होता है ना। क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया 198135। फिर से देख लीजिए भाई, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 1 कम 9, 2 पंचे 10 ना, तो 10 9 19 और 19 2 21, 19 सॉरी 9 5 19 4, 19 4 23, 23 का 3 रिमेनिंग 2, 9 त्रिक 27, 6 पंचे 30, 30 में 27 जोड़ने कितना आएगा 57, और 2 1 जोड़ दिया 59, और 59 में 4 59 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 61, 61 का 1 रिमेनिंग 6, फिर 2 3 6 और 6 कम 6 6 6 12 और 6 18, 18 का 8 हासिल 1, 6 3 18, 18 का आंसर क्या आएगा 198135, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 526 को मल्टीप्लाई कराना है 624 से ना, ठीक है। 526 को किससे मल्टीप्लाई कराना है बेटा 624 से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2 आ गया ना। फिर 4 दूना 8, 2 छंग 12, ठीक है, तो 12 8 आ गया 20, और 20 2 आ गया 22, 22 का 2 हासिल 2, ठीक है। फिर 4 को 5 से कराए, 4 पंचे 20, 6 छंग 36, 36 में 20 जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा 56, और 2 दूना 4 ना, 56 4 60 और 60 2 62, 62 का 2 रिमेनिंग कितना आ गया 6, फिर 2 पंचे 10, 6 दूना 12, 12 10 क्या हो गया 22, और 22 6 कितना हो गया 28, 28 का 8 आ गया, रिमेनिंग 2 आ गया, 6 पंचे 30, 30 2 32, तो आंसर क्या आ गया 328224। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ गया क्या आ गया 3,28,224। क्लियर है, कर लेंगे। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको केवल एक काम करना होता है, यूनिट को यूनिट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, ठीक है, और फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से, ठीक है। और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना होता है, यूनिट को यूनिट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फिर सेकंड को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से, फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से। आ रहा है बच्चों को, एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है मैं बता रहा हूँ। क्लियर है, हटा दो बेटा। चलिए अगला टाइप बताने जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने, ठीक है। नहीं भी लिया तो समझ में तो आ ही गया होगा, घर में अपने आप से ट्राई करिएगा, चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। भाई इस समय आपको मौका मिला है, अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप निखार सके उतना ज़्यादा निखार लीजिए, ठीक है। भाई निखारने का मतलब ये नहीं कि घर में रह के गोरे हो जाओ ना, निखारने का मतलब ये नहीं है।
निखारने का मतलब ये कि अपने अंदर की छिपी क्वालिटी को बेटा निखार लो। बात समझ में आ रही है कि आपको जिस काम में मन लगता है वो काम इतने अच्छे से करना सीख जाओ कि कोई आपको उसमें पिछाड़ ना सके। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इस तरह से आप अपने आप को निखार लीजिए, ठीक है? क्योंकि भाई जो इंसान के अंदर की क्वालिटी होती है वही सारी चीज़, वही सब कुछ होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो क्या है? 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। कौन सा है? 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट है 2-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, अगला है 3-3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, अगला है 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अब 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? ऊपर 3 डिजिट होंगी बेटा, नीचे 2 डिजिट होंगी। बात समझ में आ रही है? ऊपर 3 डिजिट होंगी और नीचे 2 डिजिट होंगी। ये जो काम होता है बेटा ये 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप में होता है। बात समझ में आ रही है? जो 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है 4 स्टेप में होता है, ठीक है? अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मान लीजिए 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हम ना सीखें तो तब भी काम चल जाएगा। भाई इसके आगे 0 लगा, जो भी यहाँ नंबर दिया उसके आगे 0 लगा लेना, तो 3-3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो उससे तो आप काम चला सकते हैं। लेकिन 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आपके स्टेप भी कम हो जाते हैं और प्लस कैलकुलेशन भी थोड़ी कम होती है, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको पता है ये इकाई का अंक, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये इकाई, ये दाई। सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में यूनिट को बेटा यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले स्टेप में इकाई के अंक को इकाई के अंक से मल्टीप्लाई कराएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेकेंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 डिजिट आएंगी, दोनों को ऐड कर लेंगे। बात समझ गए, ठीक है? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट आएंगे, दोनों क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3-2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट को थर्ड से कराना, थर्ड को फर्स्ट, लेकिन यहाँ कोई नंबर ही नहीं तो किसको कराओगे, ठीक है? तो फर्स्ट को थर्ड से कराओगे, सेकंड को सेकंड, तो 2 डिजिट आएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर लास्ट वाले को इसको इससे करा लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है? एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कराना है 324 को मल्टीप्लाई कराना है किससे? 75 से ना। मान लीजिए आपको 324 को 75 से क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है? अब कैसे कराएंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिट को यूनिट से, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20 आ गया, रिमेनिंग क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है? फिर क्या करेंगे? 5 को 2 से करेंगे, 5 दूना 10, 7 चौक 28, तो इधर 10 आ, इधर 28, 28 में 10 जोड़ोगे बेटा 38 आएगा, 38 आएगा, 38 में 2 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 का 0, रिमेनिंग 4 आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है? फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से करेंगे, तो 5 3 15 हो गया और 7 दूना 14 हो गया। इधर आया 15, इधर आया 14, तो 15 में 14 जोड़ोगे 29 आएगा, 29 में 4 और जोड़ो, ठीक है? तो 29 में 4 जोड़ो कितना आएगा? 33, 33 का 3 आ गया, रिमेनिंग 3 आ गया, ठीक है? फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 21 3 24, तो 24 आ गया इसका आंसर, 24,300। क्लियर है बेटा? आ रहा है बच्चों को? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है बच्चों को? ओके, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 चौक 20 का 0, रिमेनिंग 2, 5 दूना 10, 7 चौक 28, 28 10 38, 38 2 40, 40 का 0, रिमेनिंग 4, फिर 5 3 15, 7 दूना 14, 15 14 29, 29 4 33, 33 का 3, रिमेनिंग 3, 7 3 21, 21 3 24, ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 756 को मल्टीप्लाई कराना है 52 से, ठीक है? 756 को किससे मल्टीप्लाई कराना है बेटा? 52 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा? 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल 1 ना, ठीक है? आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है, ठीक है? 2 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 आ गया, 2 पंचे 10 और 5 छंग 30, इधर आया 10, इधर आया 30, 30 10 40, 40 1 41, 41 का 1 हासिल 4 आ गया, 2 को 7 से करा, 2 7 14 और इधर 55 25 ना, तो 2 7 14, 55 25, 25 में 14 जोड़ोगे 39 आ जाएगा, 39 में 4 और ऐड कर लो तो 43 आ गया, 43 का 3, रिमेनिंग 4, 7 5 35, 35 4 39, 39 312, यही आएगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लो, फिर से देखो। 2 छंग 12 का 2 हासिल 1 ना, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30, 30 10 40, 40 1 41 के 1 हासिल 4, 2 7 14, 55 25, 25 14 कितना हो गया?
39, 39 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 43, 43 का 3, रिमेनिंग 4 और 7 बचे 35, 35 4 39। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए 829 को मल्टीप्लाई कराना है 26 से, ठीक है। 829 को मल्टीप्लाई कराने किससे? 26 से। इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 6 9 54, 54 का 4 आ गया बेटा, रिमेनिंग कितना आ गया 5, 6 9 54 ना, 6 9 54, 54 का 4, रिमेनिंग 5 ना। फिर 6 दूना 12 और 9 दूना 2 ना 18, तो इधर 12 इधर 18, 18 में 12 जोड़ो कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। और 30 5 35, 35 का 5 आ गया, रिमेनिंग 3 आ गया, ठीक है। फिर 6 को 8 से मल्टीप्लाई, 6 8 48, 2 दूना 4, 48 में 4 जोड़ो कितना आएगा 52, और 52 में 3 बेटा और जोड़ लो कितना आएगा 55, 55 का 5, रिमेनिंग 5, और 8 दूना 16, 16 5 कितना होगा, 16 5 होता है बेटा 21 ना, 16 5 21 ही होता है ना, हाँ 21 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 21,554, ठीक है। नहीं समझ में फिर से समझो ना यार। 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 दूना 12, 2 ना 18, 18 12 कितना होगा 30, और 30 5 कितना होगा 35, 35 का 5 हासिल 3 है ना। फिर 6 8 48, 2 दूना 4, 48 4 52, 52 3 कितना 55 का 5 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 5 कितना होगा 21, आंसर आ गया। क्लियर है? तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया 3 कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा? पहला सिखाया 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, फिर सिखाया 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, फिर सिखाया 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अब मैं इसके आगे की बात करने जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हटा दो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। हटा दूं? चलिए बेटा, ये जो तीनों मैंने तरीके बताए 2 2 3 3 और 3 2, ये ब्रह्मास्त्र है। क्या है ये? ब्रह्मास्त्र। कहने का मतलब ये है कि ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है क्योंकि इनको कहीं पे भी आप यूज कर लो, किसी भी तरीके के मल्टीप्लिकेशन में यूज कर लो, चाहे जैसी भी डिजिट आ जाए, आपके ये तीनों तरीके बेटा कभी फेल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अब जो मैं तरीके इसके बाद बताने जा रहा हूँ वो किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर नंबर हमारा उस कंडीशन को फॉलो करेगा तब तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं फॉलो करेगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? मैं भाई इतनी छोटी सी बात कर रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रही? आ रही है ना? तो मैं कह रहा हूँ, केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन में जो मैं अभी मैंने जो 3 तरीके बताए 2 2 3 3 और 3 2 वाला, वो तीनों है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, उनको कभी नहीं भूलना है। लेकिन अब जो मैं तरीके बताने जा रहा हूँ वो किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर रहेंगे। अगर हमारा गिवन नंबर उस कंडीशन को फॉलो करेगा तब तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर फॉलो नहीं करेगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बेटा लो, अब देखो, अब ये छोटे छोटे बाण हैं लेकिन बहुत खतरनाक टाइप के बाण हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत खतरनाक टाइप के हैं। इनसे चुटकियों में आंसर आता है, ठीक है, चुटकी बजाओ और आंसर आ गया। तो पहला तरीका है 5 टू द पावर n बेस मेथड। कौन सा तरीका है बेटा? 5 टू द पावर n बेस मेथड। पहला जो तरीका है उसको 5 टू द पावर n बेस मेथड कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये 5 की पावर n बेस मेथड क्यों कहते हैं? सुनो क्यों कहते हैं, सुन लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 72 इंटू 5, क्लियर है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कहीं लिखा है 234 इंटू 25, ठीक है भैया। या फिर मान लीजिए कहीं लिखा है 642 इंटू 125। बात समझ में आ रही? क्यों कहते हैं पहले ये समझो बेटा। इसको 5 की पावर n बेस मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 5 है, ये बताओ यहाँ 5 की पावर कितनी? 1 है, ठीक है। यहाँ पे 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बोलो भाई, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? भाई इसको लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 1, इसको लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसको 5 की पावर n बेस मेथड हम लोग इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे वाला नंबर चाहे जैसा भी हो लेकिन पीछे वाला नंबर जरूर किस पावर में है? 5 की पावर में है। अगर पीछे वाला नंबर 5 की पावर में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? 5 की पावर n बेस मेथड। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका यही होता है कि यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हैं कि आगे वाला नंबर चाहे जैसा हो लेकिन पीछे वाला नंबर जरूर 5 की पावर में, इसके आगे 5 की पावर 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको डील कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो भी आगे नंबर दिया उसको एज इट इज उतार दो, मतलब 72 को मैं एज इट इज उतार दूंगा। उतार लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने 72 को एज इट इज उतार दिया। अब इसके बाद ये देखो यहाँ 5 की पावर कितना है?
5 की पावर भाई कितना है, 5 की पावर यहाँ 1। अगर यहाँ 5 की पावर 1 है इसलिए नंबर के पीछे क्या लगा दो, 1 0 लगा दो। क्या है, अगर 5 की पावर 1 है तो नंबर के पीछे कितने 0 लगेंगे, 1 0 लगेंगे। तो 5 की पावर 1 है तो नंबर के पीछे 1 0 लगा दिया, ठीक है। अगर 5 की पावर 2 होता तो 2 0 लगा देता, 5 की पावर 3 होता 3 0 लगा देता, 4 होता तो 4 0 लगा देता, ठीक है। क्योंकि 5 की पावर 1 है इसलिए नंबर के पीछे हमने 1 0 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड में मैं किससे करूंगा, हमेशा 2 से डिवाइड करूंगा। किससे करूंगा डिवाइड, 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। और 2 में भी किससे डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 है इसलिए 2 की पावर 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अगर 5 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 2 से डिवाइड करता, 5 की पावर 3 होता तो 2 की पावर 3 से डिवाइड करता। बात समझ में आ रही। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको एज इट इज उतार दो। उसके बाद 5 की पावर 1 है इसलिए नंबर के पीछे कितने 0 लगाओगे, 1 0 लगाओगे। फिर यहाँ पे क्योंकि डिवाइड हमेशा किससे करना है, 2 से डिवाइड करना, और जितना 5 की पावर रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए भाग देते हैं। भाग देना तो भाई सबको आता है ना, यहाँ भाग दे दो, 2 3 6 ना, इधर आ गया 2 6 12, आंसर 360 आ गया। मतलब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 360 आता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे बताओ 234 है, पहले 234 उतार लो। बताओ कितने 0 चिपकाएं, 2 0, क्योंकि यहाँ 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसलिए 2 0 चिपका दो, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे, 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 2 की पावर 2 बोले तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 2 जो है मैं सीधे 4 ही लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ ना, 4 लिख देता हूँ। भाग देते हैं, 4 पंचे 20 ना, 3 आया 34 हुआ, 4 8 32, 2 इधर आया, 4 पंचे 20, 5805। आंसर क्या आ गया, 5850। क्लियर है सबको, आ रहा है बच्चों को। इसको देखो, सबसे पहले 642 को उतार लो। बताओ कितने 0 चिपका दें, कितने 0 चिपका दें, 3 0 चिपका दे, 3 0 चिपका दिया भाई, चिपका दिया ना। डिवाइडेड भाई, अब बताओ यहाँ 5 की पावर 3 है, अगर 5 की पावर 3 है इसलिए किससे डिवाइड करेंगे, इसलिए डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। 2 की पावर 3 मतलब सीधे 8 लिख दें क्या, चलो 8 लिख देते हैं। तुम ही लोग कह रहे हो भाई इसलिए लिख दे रहे हैं, मैं अपने आप से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 से डिवाइड कर दिया। भाग देते हैं, 8 8 64 ना। अब देखो 8 8 64 हो गया। तो बताओ यहाँ 2 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे ना, सबसे पहले 1 0 उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पे 8 2 16 ना, 4 इधर आए, 8 5 40 और इधर 80,250। आंसर क्या आ गया, 80250। बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी 5 की पावर n बेस मेथड आएगा तो कर लोगे भाई, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए हटा दी, इसको हटा दिया जाए। चलिए तो 5 की पावर n बेस मेथड भी बच्चों ने सीख लिया, ठीक है। तो मैंने 4 तरीके अभी तक सिखा दिया आपको। पहले तो 3 तरीके ब्रह्मास्त्र में। पहला तरीका क्या है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अगला क्या है, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अगला क्या है, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। और अगला क्या है, 5 की पावर n बेस मेथड ना। क्लियर है सबको, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है पक्का। चलिए चलो अब अगला तरीका। अगला तरीका जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स whose difference is 1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स whose difference is 1 ना। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना आपको बताने जा रहा हूँ जिनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स whose difference is 1। मैं यहाँ पे आपके सामने ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना बताने जा रहा हूँ जिनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ना, कुछ गड़बड़ हो गया ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स whose difference is 1। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना आपको बताने जा रहा हूँ जिनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। आप देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 24 को 25 से मल्टीप्लाई कराना है, क्लियर, ठीक है। या फिर मान लीजिए 52 को 53 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। या फिर मान लीजिए 123 को 124 से मल्टीप्लाई कराना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 और 25 में डिफरेंस कितने का, 1 का है। 52 53 में 1 का डिफरेंस, 123 124 में 1 का डिफरेंस है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो तरीका है वो क्या है वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ये तरीका कब लग सकता है देखो। अच्छा, कुछ बच्चे हमसे ये कह रहे हैं कि सर इसमें 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें भी इसमें 3 लगा देना, आंसर आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था वो तो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो मैं अब तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से अगर आपको सीखना है तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1, इसके लिए फॉर्मूला एक होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, कभी भी नंबर्स के बीच में एक का डिफरेंस है भाई, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर ना, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर, क्लियर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1 में अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। बात समझ में आ रही, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे 24 गुणे 25 करना है, ठीक है। तो 24 गुणे 25 में बताओ कौन छोटा है, 24 छोटा है, वो तो पहचान लोगे ना, 24 छोटा है। तो यहाँ क्या करूँगा, 24 का स्क्वायर प्लस 24, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं 24 का स्क्वायर तो हमको नहीं याद है बेटा, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद कर डालो, ठीक है। नहीं याद है तो अब कर डालो, ठीक है। छुट्टियों में याद कर डालो, रोज 5-5 स्क्वायर भी याद करो तब भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 24, तो 576 में 24 जोड़ो कितना आएगा 600, तो आंसर क्या आ गया 600। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा जो कसम खाए बैठे रहते हैं कि हमको स्क्वायर नहीं याद करना है, सर कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, सर पटक लें, सर अपना सर पटक लें, फिर भी हमको याद नहीं करना है, ठीक है। तो उनके लिए मैं स्क्वायर निकालना भी आपको सिखा दे रहा हूँ, जो जैसे जो लोग हैं उनके लिए मैं आपको स्क्वायर निकालना भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सिखा दूँ, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना भाई। 24 गुणे 25 अगर करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। तो इन दोनों में छोटा कौन है 24, 24 और 25 में छोटा 24, 24 का स्क्वायर प्लस 24 का 5 या 5 छत्ता 24, और आंसर क्या हो गया 24, 600 आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कसम खाए बैठे रहते हैं कि हमको स्क्वायर नहीं याद करना है, तो उनके लिए मैं स्क्वायर निकालना भाई सिखा दे रहा हूँ, सिखा दें, चलो अच्छा सिखा देता। बच्चों की डिमांड, स्क्वायर वाली क्लास भी एक दिन रख देंगे जिसमें मैं स्क्वायर, क्यूब रूट ये सब निकालना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं स्क्वायर आपको निकालना सिखाने जा रहा हूँ। चलिए 24 का ही जैसे स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है 24 का, मैं ये बेटा स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 24 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, सब लोग सामने बोर्ड की तरफ देखते रहना भाई आराम से। ये बताओ 24 में कितने डिजिट दिख रहे हैं, 2 डिजिट दिख रहे हैं, कौन कौन से, 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर एक 4 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, तो 4 है इकाई का अंक, 2 है दहाई का अंक, 4 है यूनिट डिजिट, 2 है टेंथ डिजिट। सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 को अलग कर लो, हमेशा क्या करोगे, जो भी संख्या दी रहेगी उसका जो इकाई का अंक होगा उसको हमेशा ऐसे अलग कर लेना, कर लिए, ठीक है। तो यहाँ 24 में से 4 को अलग कर लिया, 2 को इधर कर लिया, ठीक है। क्लियर है सबको। अच्छा यार ये बताओ, यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे जो 4 है, इस 4 का स्क्वायर, सबसे पहले अब 2 नंबर अलग अलग दिख रहे हैं ना, एक 4 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, सबसे पहले इस 4 का स्क्वायर लिख लो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, लिख लिया भाई, क्लियर है। उसके बाद इस 2 का स्क्वायर लिख लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि 4 का स्क्वायर लिख लो 16 और 2 का स्क्वायर लिख लो 4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो 2 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा 8 आएगा। और इस 8 का क्या कर दो दुगना, हमेशा 8 का दुगना क्या होता है 16, ठीक है। और जो 8 का दुगना 16 उसको लिखने का तरीका भी होता है, वो कभी भी यूनिट डिजिट के नीचे नहीं आएगा, वो कभी भी इस वाले जो इधर से पहला नंबर होगा उसके नीचे नहीं आएगा। मतलब 16 किसके नीचे आएगा 41 के नीचे आएगा। सबको जोड़ लो, 6 1 7 4 1 5, 576 आ गया। बोलो भाई, आ रहा है बच्चों को समझ में, अच्छा लग रहा है, क्लियर है, घर बैठे सुविधा मिल रही है। आप लोग ही चाहते थे कि घर बैठ के हमको पढ़ने का मौका मिले, सर आए हमारे घर में पढ़ाएं, तो बेटा वही काम तो चल रहा है यहाँ पे। आप लोग घर में बैठे, मैं आपके घर आता हूँ, चाहे वो मीडियम कुछ भी हो, भले मैं बाइक से नहीं आता हूँ लेकिन आता तो हूँ आपके घर आ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब इससे अच्छा और बेहतर मौका क्या हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो आप पढ़ डालिए, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले 24 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे 24 का स्क्वायर? कैसे? सबसे 4 को अलग कर ली, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर 8, 8 का दुगना, हमेशा दुगना करना, 8 का दुगना 16, 16 को लिखने का तरीका है यूनिट प्लेस छोड़ के लिखिए 6, 6 के साथ 4, 576 आ गया। क्लियर है सबको? आ रहा है बच्चों को? ओके अच्छा चलिए, कुछ बच्चे कह रहे थोड़ा और कुछ अच्छा बताइए। लो भाई मान लो 71 का स्क्वायर निकालना, अभी मैं स्क्वायर निकालना ही आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए 71 का स्क्वायर निकालना। अब 71 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जरा देखना। सबसे पहले क्या करोगे, 1 को अलग कर लिया। बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 होता है, लेकिन 0 1 लिखोगे। अब बच्चे कह रहे हैं 0 1 क्यों लिखेंगे? बेटा देखो, कभी भी इधर वाले नंबर का स्क्वायर करने में, यूनिट वाले नंबर का स्क्वायर करने में कोई एक सिंगल डिजिट आ जाए, एक डिजिट आ जाए, तो उसके आगे हमेशा 0 लिख देना, ठीक है? और ये कंडीशन केवल 3 ही केसेस में होती है, जबकि यहाँ 1 हो, जबकि यहाँ 2, जबकि यहाँ 3 हो, ठीक है? जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिखोगे क्या? 0 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लिखोगे क्या? 0 4। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिखोगे क्या? 0 9। 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसको पूरा क्या लिख दो? 16 ही लिख दो, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर हो गया 0 1। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे देखो 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। बात समझ गए? ठीक है? फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 7। 7 का दुगना कर दो, 7 का दुगना हो गया तो 14। 14 कहाँ लिखोगे? 1 को छोड़ के, तो 14 का आएगा 90 के नीचे, सबको जोड़ लो। 1 4 9 1 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 5 है 41। तो जो 71 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 5041 होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अच्छा चलो और भी आगे की बात कर लेते हैं। और आगे की बात करें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे थोड़े से और बड़े नंबर, मान लो 103 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? तो कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है क्या ये केवल 2 डिजिट पे ही एप्लीकेबल है? नहीं बेटा, 3 डिजिट पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है? अगर मान लीजिए 103 का स्क्वायर निकालना, सबसे पहले 3 को अलग कर लो, ठीक है? फिर क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 0 9 लिख लिए। 10 का स्क्वायर 100, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 30, और 30 का दुगना 60 ना, ठीक है? और सबको जोड़ लो, यहाँ क्या आ गया? 9 0 6 0 1 10,609 आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है बच्चों को? अच्छा लग रहा है? ठीक है? और बड़ा नंबर ले लें। मान लो 251 का स्क्वायर भाई निकालना है। 251 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 1 को अलग कर लो, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 0 1 होगा ना। 25 का स्क्वायर 625, 25 से कम 25, भाई 25 को 1 से कराओ तो 25 आएगा ना, और 25 का दुगना 50, यहाँ 50 लिख दो, किसके नीचे? 1 छोड़ के, 1 0 5 5 10 0 हासिल 1 63,001, ठीक है? तो आंसर क्या आ गया? 63001। आ रहा है बच्चों को? अच्छा लग रहा है? ठीक है चलो, तो आपको स्क्वायर निकालना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो भाई वीडियो को बार बार देखना तो समझ में आ जाएगा, या फिर मैं स्क्वायर की फेज से क्लास लूँगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है? हटा दो इसको। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे सीधे आ जाता हूँ, ठीक है? सब लोग अच्छा अपनी कॉपी पे 52 को 53 से मल्टीप्लाई कराओ भाई। जब से मैं मिटा रहा हूँ तब से आप लोग 52 को 53 से मल्टीप्लाई कराना है, और कराना सबको है भाई। कंजूसी तुम लोग बहुत करते हो, बहुत कंजूसी करते हो। मैं ये नहीं समझ में आ पाता हूँ कि वीडियो को लाइक करने में, वीडियो को अपने FB के अकाउंट में शेयर करने में पता नहीं आप लोग का कौन सा पैसा लग जाता है। भाई पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, कम से कम ये काम तो कर दो यार, ठीक है? तो फेसबुक पे लाइक कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो। बहुत सारे ऐप आप लोग चलाते हैं, ठीक है? अब तो टिकटॉक बंद हो गया है, ठीक है? इसलिए नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोग का दिल भी टूटा था टिकटॉक बंद होने से, जो बेचारे गांव बैठे थे, आम तोड़ते हुए टिकटॉक बना लेते थे, झाड़ू लगाते हुए टिकटॉक बना लेते थे, पोछा लगाते हुए टिकटॉक, तो उन सबका दिल टूट ही गया। एक तरह से उनका एक बिजनेस भी बंद हो गया है, ठीक है? तो वही चीज़ है कि उस पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप लोग कोशिश करिए कि अपना जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है भाई उस पर शेयर करिए, उससे हम भी मोटिवेटेड होंगे। और मैं अगर मोटिवेटेड एक बार भाई हो गया तो समझ लो आग लगा दूंगा, मार्केट में आग लग जाएगी भाई। क्लियर है? ठीक है? इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको बताना शुरू कर दूंगा कि आप भी सोचोगे क्या ही हो रहा है ये। बात समझ में आ रही है? शुरू करें, आइए। चलिए 52 को 53 से मल्टीप्लाई करें तो 52 और 53 में कितने का अंतर है भाई? 1 का अंतर है। अगर 1 का अंतर है तो फिर वही फॉर्मूला लगा दो, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बोले तो 52 का स्क्वायर प्लस 52। भाई यही तो फॉर्मूला बताया था ना भाई। अगर डिफरेंस 1 का है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। तो 52 और 53 छोटा नंबर कौन है? 52 है, तो 52 का स्क्वायर प्लस 52। अगर 52 का स्क्वायर करो तो 52 का स्क्वायर भाई मुझे भी नहीं याद है, तुमको याद है तो लिख लेना, मुझे भी नहीं याद है, और निकाल लेते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 0 4,
5 का स्क्वायर 25, 5 दूना 10, 10 दूना 20। समझ बात आ रही ना भाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ गया, 10 का दुगना 20, 20 को कहाँ लिखेंगे यूनिट प्लेस छोड़ के, 4 0 5 2 7 और 2704 और प्लस 52, 52 इसमें ऐड भी कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी तो केवल 52 का स्क्वायर है ना, जब 52 ऐड करो तब 52 गुणे 53 आएगा ना, जोड़ो तो कितना आएगा 4 2 6, इधर 5 ही आएगा, इधर 2756 आ गया, आंसर क्या आ गया 2756। क्लियर है सबको, आ रहा है बच्चों को। चलो 123 को 124 से कराना, कैसे कराएंगे, 123 का स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर, तो 123 का स्क्वायर प्लस 123, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 को अलग कर लो, 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 0 ना, अभी भी बताया था। 12 का स्क्वायर क्या होता है 154, यार 50 तक के स्क्वायर भाई याद कर लो, कसम है तुम लोग को, याद कर लो भाई, ठीक है, कोरोना की कसम है, ठीक है, अब कोरोना की कसम मैं दिया करूँगा भाई, कोरोना की कसम दूंगा, तुम लोग तोड़ोगे और तोड़ोगे तो कोरोना मर जाएगा, तो फिर हम पढ़ाना चालू करेंगे। क्लियर है, फिर तुम लोग हमारे पास आओगे, अपना पढ़ोगे क्लास में बैठ के। क्लियर, ठीक है। तो तुम लोग को भाई कोरोना की कसम है, तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, और याद ना करना, क्योंकि याद कर लिए तब तो कसम रह जाएगी, और नहीं याद करोगे तो फिर कसम टू जा, कोरोना मर जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 0 ना, 12 का स्क्वायर 140, 12 3 36 और 36 का दुगना कितना 72, ठीक है, 72 यहाँ लिख दीजिए। 9 2 7 4 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 और 1 5 1 2 9 में 1 2 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 3 12 का 2 हासिल 1 2 2 1 3 3 2 5 और 1 1 2 और 15,252। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया 15,252। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है, आ रहा है बच्चों को, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड, मज़ा आना चाहिए बेटा, क्योंकि मैथ्स का मतलब ही होता है मज़ा। मैथ्स में मज़ा आना है तो बेकार है, बेकार है एकदम, ठीक है। तो अब देखिए अब मैंने एक और तरीका आपको सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1, मतलब ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता दिया जिनके बीच का डिफरेंस कितने का होता है 1 का होता है। क्लियर है सबको। अब देखिए मैं अगला तरीका बताने जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, मतलब मैं अब ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना बताने जा रहा हूँ जिनके बीच का अंतर कितना होता है 2 का होता है। कितने का होता है बेटा 2 का होता है। तो मैं ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना अब आपको बताऊंगा जिनके बीच का अंतर कितने का होगा 2 का होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कराना 22 × 24 ना, या फिर मान लीजिए आपको कराना बेटा 54 × 56 ना बेटा, या मान लो आपको कराना है 153 × 155। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर मैंने लिखे सबके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का। 24 और 22 में कितने का डिफरेंस है 2 का। 56 54 में कितने का डिफरेंस 2 का। 155 153 में कितने का डिफरेंस है 2 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, जब भी इस तरह का मामला फंसेगा, मतलब कि नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस आ जाए, कितने का डिफरेंस आ जाए 2 का डिफरेंस आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे मिडिल, ये सारी चीज़ें बेटा कॉपी पे नोट करते जाना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मिडिल नंबर का स्क्वायर -1 ना, जब भी नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या चलेगा मिडिल नंबर का स्क्वायर -1, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा ये बताओ 22 और 24 में मिडिल नंबर क्या होता है। 22 और 24 के बीच का जो मिडिल नंबर होता है वो 23 होता है। क्या होता है 23। भाई 22 और 24 के बीच में 23 से तो फंसता है ना, तो अगर मिडिल नंबर 23 होता है तो क्या करूंगा 23 का स्क्वायर -1 ना। बताओ 23 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 23 का स्क्वायर होता है 529 -1। 529 में से 1 गया कितना बचा 528, यही आपका आंसर है। बोलो। अब कुछ लोग कह रहे हैं मुझे इस तरह से नहीं अच्छा लग रहा, भाई तुम 2 वाला कर लेना, तुम 3 वाला कर लेना, नहीं अच्छा लग रहा तो वो तरीका भी तो बताया, ब्रह्मास्त्र क्यों भूल जाते हो, ठीक है। ब्रह्मास्त्र इसीलिए पहले ही पकड़ा दिया था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब भी नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा मिडिल नंबर का स्क्वायर -1। क्लियर है, ठीक है। हटा दो बेटा इसको नोट कर लूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ, जैसे मैं वो सारे क्वेश्चन भी कर सकूँ। चलिए अब देखो मान लो 54 को 56 से मल्टीप्लाई कराना है। किसको कराना है 54 को 56 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 54 56 के बीच में कौन फंसता है 55, तो 55 का स्क्वायर -1, 55 का स्क्वायर करें। चलो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 55 25, 25 दूना 50, 50 कहाँ लिख दो 5 को छोड़ के, 5 2 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3025 में से 1 घटा दो, आंसर क्या आ गया 3024। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3024। क्लियर है, मिडिल नंबर का स्क्वायर -1। 153 × 155 करना है, तो बता 153 155 के बीच में
कौन पड़ता है? 154 पड़ता है। तो 154 का स्क्वायर -1, तो इसको कहते हैं 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 225 ना। 15 चौक 60, 60 दूना 100। यार कभी कभी भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ यार, कैलकुलेशन मिस्टेक, यार कॉन्सेप्ट सारे सही हैं, कहीं कहीं बीच बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे जो है कि सॉरी कहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो उसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लिया करिए, ठीक है। मैं मैक्सिमम जगह कोशिश करता हूँ कि ना हो मुझसे मिस्टेक, लेकिन कभी कभी हो जाती, ह्यूमन एरर है, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है। अब मैं एक इंसान हूँ इसलिए मुझसे गलती हो सकती है ना, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ है कि यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 200, 15 चौक 60, 60 दूना 120, यहाँ पे कर लीजिए 6, 1, 5 2 7, 2 1 3, 2 ना और -1, आंसर क्या आ गया? 23,715, यही आएगा 23,715। 23,716 में से 1 घटा लिया, आंसर क्या आ गया? 23,715 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों को? क्लियर है, ठीक है। कर लोगे पक्का? कोई ऐसा जो ना कर पाए? तो आज के लिए इतना ही रखें क्या? आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अभी थोड़ी सी बातें और हैं, तो कल मैं वो सारी बातें बता के कल से आपके सामने एक मतलब वो सारी जो मल्टीप्लिकेशन बातें रह गई वो बता दूंगा। उसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शन की भी वीडियो शुरू कर देंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट वो भी पढ़ लें, फिर कोई एक बड़ा कॉन्सेप्ट उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि वही है कि बड़ा कॉन्सेप्ट उठाने में फिर टाइम लगता है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसमें छूट जाते हैं। तो पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट निपटा देते हैं, फिर बड़ा कॉन्सेप्ट। अभी लंबा चलेगा भाई, ऑनलाइन वाला काम लंबा चलेगा, ठीक है। क्योंकि इतनी जल्दी अभी मुझे नहीं लग रहा है कि चीज़ें खुलने वाली हैं, इसलिए आप लोग घर में आराम से पढ़िए। मैं सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह सारी वीडियो आपको दे डालूंगा, क्लियर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह सारी वीडियो दे डालूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। जिससे आप लोग को फिर चल के मेरे पास ना आना पड़े, फिर आप लोग नए नए स्टूडेंट्स को वहाँ भेजना, क्लियर है। चलिए, तो हटा दो और ये सारी वीडियोस देखते रहो, क्योंकि भाई जैसे ही खुलेगा मैं ये सारी वीडियोस डिलीट भी कर दूंगा, ये भी बात है, मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अपने ही हाथ में बस ऐसे ही एक डिलीट का बटन दबाना होता है, डिलीट हो जाती है, ठीक है भाई। क्योंकि रखे रहूँगा तो फिर आप मेरे पास क्यों आओगे, तो इसलिए मैं डिलीट कर दूंगा सारी वीडियो। इसलिए वीडियोस देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, फ़ायदा उठाते जाओ, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए, मौज उड़ाइए और पढ़ते भी रहिए यार। नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? माँ बाप ने बहुत तुम लोग से उम्मीदें लगाई हैं, कम से कम अब ये करो कि पढ़ाई करके जल्दी सिलेक्शन ले लो। क्योंकि भाई देखो, 1 साल तो सबका ख़राब हो गया ना। अब 1 साल ख़राब हो गया तो इसका मतलब कि अब सिलेक्शन लेने में आप 1 साल पीछे हो गए एक तरह से, ठीक है। तो जल्दी सिलेक्शन ले लो, फिर सिलेक्शन के बाद फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, फिर वहाँ जॉब करो, 1-2 साल जॉब करो, फिर शादी कर लो, और क्या, आराम से कहानी ख़त्म, ठीक है। फिर आराम से जियो अपनी ज़िंदगी, क्लियर है। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ों में, चाहे आपके सिलेक्शन में हो, चाहे आपकी शादी में हो, सारी चीज़ों में 1 साल अब डिले हो चुके हैं आप लोग। तो टाइम वेस्ट ना करिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।